2016 चित्रकला प्राविधिक से आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। और ये प्रश्न सेक्शन डी से 2 प्रश्न आया हुआ है। तो पहले प्रश्न को मैं ये बता दिया हूँ, प्रश्न संख्या 4 को। और इसको नहीं, अगर आपको समझ में आता है अथवा करके एक और प्रश्न आता है तो इसको कर सकते हैं। इसको भी बता रहा हूँ, इसे आप समझिए। इसमें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक शंकु का अनुविक्षेप तथा उच्छेद खींचिए जो अपने अक्ष द्वारा क्षैतिज समतल से 45 अंश का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल VP के समांतर रहे। शंकु का आधार व्यास 4.5 सेमी तथा ऊंचाई 6 सेमी है। तो शंकु मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो शंकु को देख लेते हैं कि शंकु किस प्रकार का होता है। ये देख सकते हैं एक शंकु है। ये नीचे एक इसका बेस वृत्ताकार है और ये एक जोकर की टोपी की तरह है, या बर्थडे में टोपी जिस तरह का प्रयोग होता है, या आइसक्रीम का कोन, इसको कोन भी कहते हैं। तो इसी का हमें अनुविक्षेप और उच्छेद बनाना है। तो ये कह रहा है कि अक्ष क्षैतिज समतल से ऐसे 45 अंश के कोण पर बना है। तो इसका अनुविक्षेप ऊपर से देखेंगे तो क्या बनेगा, उच्छेद इसको सामने से देखेंगे तो क्या बनेगा। लेकिन इसको बनाने के लिए हम सीधा ऐसे नहीं बना सकते हैं। इससे पहले हम एक और चित्र का सहारा लेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे खड़ी हुई स्थिति में बनाएंगे। तो खड़ी हुई स्थिति में जब हम बनाएंगे तो ऊपर से देखेंगे तो एक वृत्त दिखेगा और सामने से हमें एक त्रिभुज दिखेगा। तो सबसे पहले हम एक सहायक चित्र बनाएंगे, इसके बाद दूसरा चित्र बनेगा। इस बात को आप भली बात समझिए। कई बार कई छात्र ऐसे प्रश्न करते हैं कि 2 या 3 चित्र क्यों बनता है। तो यही कारण होता है कि 2 चित्र या 3 चित्र बनते हैं, प्रश्न के अनुसार बनाना होता है। तो इसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अनुविक्षेप ऐसे हमें वृत्त दिखेगा, तो हमें एक वृत्त बनाना होगा। अब हम सबसे पहले यह रेखा एक खींच लेंगे जिसको प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। अब इस पर हम एक कोई भी पॉइंट ऐसे ले लेंगे और यहाँ हम ऐसे रख लेंगे इसको, और यहाँ से हम ऐसे 90 डिग्री पर निशान लगा लेंगे। 90 डिग्री पर निशान लगाने के बाद हम एक हल्की लाइन ऐसे खींच लेंगे और इसका आधार का व्यास 4.5 है। तो इसके 4.5 सेमी के आधे से आधे की दूरी लेंगे, यानी 2.25 थोड़ा ऐसे। और अब यहाँ से हम पहले एक आर्क ऐसे लगाएंगे यहाँ पर, और हम एक वृत्त बना लेंगे। तो ऊपर से शंकु हमें ठीक इस तरह से दिखेगा। अब इस वृत्त का नाम हम P लिख देंगे और यहाँ हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ अब इसका नाम A, इसका नाम B, और यहाँ पर C और यहाँ पर D लिख देंगे। अब इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, 45 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ से भी इसको और
इसके बाद अब इसका नाम हम F G और H लिख देंगे। इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से इसका अक्ष बना लेंगे। अब इसके लिए एक लंबी लाइन पॉइंट, एक लंबी लाइन पॉइंट, सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे यहाँ अक्ष पर, और इसके लिए यहाँ रखेंगे, और एक हल्की लाइन ऐसे खींच लेंगे। इस लाइन को भी यहाँ तक ले जाएंगे और इसे भी यहाँ तक ले जाएंगे, और इसके बाद बी बिंदु को भी ऊपर तक ले जाएंगे। अब इसका नाम लिख लेंगे। यहाँ ए है तो इसको ए लिख देंगे, यहाँ बी है तो बी लिख देंगे, और यहाँ पर एफ है तो एफ लिख देंगे, और यहाँ जी है तो जी लिख देंगे। इसके बाद एच ऊपर है तो एच लिख देंगे, और यहाँ ई है तो यहाँ ई लिख देंगे। अब सबको ऐसे कोष्ठ में बंद कर देंगे। अब इसके ऊपर पी बिंदु है, शीर्ष का नाम पी है और नीचे पी डैश है। अब यहाँ पर पी डैश लिख देंगे, और ये पी डैश नीचे है, जैसे इसमें ये शीर्ष का नाम पी है और यहाँ पी डैश है। तो अब सभी पर डैश लगाते हैं, यहाँ लगा देंगे, और यहाँ पर डैश है, ये डबल डैश हो जाएगा। अब इसको हम मिला देंगे। अब यहाँ पर हम लगभग 5 सेमी दूर ऐसे एक पॉइंट ले लेंगे। ये आप 5 सेमी, 5.5 सेमी या कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। इतना डिस्टेंस रखेंगे कि दूसरे चित्र के बीच में एक सामान्य दूरी बनी रहे। अब यहाँ पर भी हम यहाँ अक्ष का 45 अंश का कोण बनेगा यहाँ से, तो यहाँ हम पहले 45 अंश का कोण बना लेंगे। तो चांदा ऐसे रखेंगे, और यहाँ से 10, 20, 30, 40 और 5 45 अंश पर ऐसे निशान लगा लेंगे। और ये दूरी जो कि इसका व्यास है, ऐसे यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, और ये 45 अंश की रेखा से मिलाते हुए एक लाइन ऐसे हम ड्रा कर लेंगे। इसके बाद इसका ये मिडिल पॉइंट है, ये यहाँ पर ऐसे, तो ये मिडिल पॉइंट ले लेंगे प्रकार में, और यहाँ पर हम पॉइंट बना लेंगे। अब हम इसका नाम लिख देंगे। यहाँ पर बी है, लिख देंगे, यहाँ पर ए है, ए यहाँ लिख देंगे, और
2 पॉइंट और भी है यहाँ, ये दोनों, तो इन दोनों का भी डिस्टेंस जो है हम या तो ऐसे ले सकते हैं, ये हमने ले लिया ऐसे, तो यहाँ ऐसे पॉइंट बना लेंगे और यही डिस्टेंस इधर भी है, तो यहाँ हम ऐसे डिस्टेंस ये ले लेंगे। अब ये P डबल डैश है, तो इसको P डबल डैश लिख लेंगे और यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे ऐसे सावधानीपूर्वक। अब ऐसे कि जो अक्ष की दूरी है ऐसे ले लेंगे, स्केल यहाँ रखेंगे, ऐसे इसे 90 डिग्री पर लगा लेंगे और ऐसे पॉइंट बना लेंगे। अब यहाँ पर एक हल्की लाइन खींचेंगे और यहाँ से हमें अक्ष वाली लाइन खींचनी होगी, ऐसे। अब इसका नाम P है, तो P से ऐसे मिला लेंगे। अब इसका नाम F है, तो F लिख देंगे और इसका नाम G है, तो यहाँ हम G लिख देंगे। डैश लगा देंगे और E भी लिख देंगे कोष्ठ में। यहाँ H है, H लिख देंगे। तो ये सारे नाम लिख लिया गया। अब यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ चूँकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 45 डिग्री का, तो दोनों को प्लस कर देंगे और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर उतने ही डिग्री का कोण बनेगा, यानी 45 डिग्री का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया था। अब अनुविच्छेद बनाने के लिए नीचे की तरफ हम प्रक्षेप खींचेंगे, तो सेट स्क्वायर को ऐसे रख लेंगे इसके अक्ष पर और स्केल ऐसे लगा लेंगे। अब एक प्रक्षेप ऐसे नीचे की तरफ खींच लेंगे, अब सेट स्क्वायर को यह रेखा पर ऐसे रख लेंगे। अब देखिए ये सेट स्क्वायर इतना लंबा होता है कि हम इससे कोई भी अनुविच्छेद या उत्च्छेद का चित्र बना सकते हैं। अब दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं, एक इस तरह का, एक इस तरह का, तो लंबे के लिए इसको यूज करना चाहिए। और ये वही सेट स्क्वायर है जो कि ज्यामितीय बॉक्स में आते हैं एक साथ सेट में। तो अब ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम एक ऐसे फिर अब यहाँ पर हम सभी पॉइंट को प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ से ए लाइन है, तो यहाँ पॉइंट बनाएंगे और यहाँ ए लिख देंगे
इसके बाद बी यहाँ पर है तो बी की लाइन यही जा रही है, और यहाँ से तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे। अब सी की लाइन ये है तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे। और यहाँ पर हम डी की लाइन इस पर है अक्ष पर, तो यहाँ डी लिख देंगे। एक प्रक्षेप इससे भी खींचना है, ये इसको खींचने से और भी हमें पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे, तो इसको भी खींच लेते हैं और एफ से और जी से भी प्रक्षेप खींच लेते हैं। तो इस प्रकार सभी प्रक्षेप खींच लिए गए। अब यहाँ एफ, ई और एफ है तो यहाँ पर हम ई लिख देंगे, और एफ यहाँ से आ रहा है और एफ यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर हम एफ लिख देंगे। अब इसी तरीके से यहाँ जी यहाँ से और जी यहाँ से, तो यहाँ पर हम जी लिख देंगे, और एच यहाँ से और एच यहाँ से तो हम एच लिख देंगे। और पी यहाँ पर है तो पी लिख देंगे, और पी डबल डैश और पी डबल डैश जो कि नीचे है यहाँ लिख देंगे। यहाँ तो पी डैश लिखेंगे और यहाँ केवल पी ही रहेगा, क्योंकि अनुविच्छेद में डैश लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम इस चित्र को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे एक एलिप्स बनेगा। एक एलिप्स की आकृति बन गई, और सी से आप देख सकते हैं कि एक शंकु का अनुविक्षेप और उत्सेद बन गया, जो कि ये 45 डिग्री पर झुका हुआ है। इसकी माप को भी लिख देंगे। इसका व्यास 4.5 सेमी और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ये 45 अंश पर झुका हुआ है। तो ये उत्सेद चित्र है और ये अनुविक्षेप चित्र है। अनुविक्षेप और उत्सेद से संबंधित और भी प्रश्न को देखने के लिए और समझने के लिए हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं।